नमस्कार। ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर कुलदीप गौड़ जिज्ञासु आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रस्तुत है आपके समक्ष न त्वं शोचितुमर्हसि इस पाठ का सरल हिंदी अर्थ शुद्ध उच्चारण के साथ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इस पाठ का सार यह है कि शोक करना व्यर्थ है। किस बात का शोक करना व्यर्थ है और क्यों शोक करना व्यर्थ है, यह महात्मा बुद्ध के जीवन प्रसंग के माध्यम से बताया गया है। इसे ध्यान से सुने। अंत में संपूर्ण पाठ का अर्थ स्वयं बुद्धि में तैरने लगेगा। यहाँ यह ध्यान रखना है कि यहाँ महात्मा बुद्ध अपने सारथी छंदक के साथ किसी वन के आश्रम में पहुँचे हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ की स्थिति और छंदक के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। इसी स्थिति को इस पाठ में 15 श्लोकों के माध्यम से बताया गया है, जो इस प्रकार हैं। ततो मुहूर्ताभ्युदिते जगच्चक्षुषि भास्करे भार्गवस्याश्रमपदं सददर्श नृणांवरः। अर्थ, तब संसार के नेत्र सूर्य के उदय के समय अर्थात सूर्योदय के समय मनुष्यों में श्रेष्ठ महात्मा बुद्ध ने भार्गव ऋषि के आश्रम को देखा। सुप्त विश्वस्त हरिणम स्वस्थस्थित विहंगमम विश्रांत इव यदृष्ट्वा कृतार्थ इव चाभवत्। अर्थ, जो आश्रम विश्वास पूर्वक सोए हुए हिरणों और स्वस्थ होकर बैठे हुए पक्षियों से युक्त था, उस आश्रम को देखकर थकान के उतर जाने से वे महात्मा बुद्ध कामना सिद्ध पुरुष की तरह हो गए। अर्थात वे नृपश्रेष्ठ ऐसे हो गए मानो उनकी सारी कामना पूर्ण हो गई हो और सारी थकान उतर गई हो। सविस्मय निवृत्त्यर्थम तपः पूजार्थमेव च स्वां चानुवर्तितां रक्षन् न स्वपृष्ठादवातरत्। अर्थ, आश्चर्य की निवृत्ति के लिए, तपस्या के लिए और पूजन के लिए अपने आचरण की रक्षा करते हुए वह नृपश्रेष्ठ घोड़े की पीठ से उतर गए। अवतीर्य च पस्पर्श निस्तीर्णमिति वाजिनं छन्दकं चाब्रवीत् प्रीतः स्नापयन्निव चक्षुषा। अर्थ, घोड़े से उतरकर पार लगाया ऐसा कहकर घोड़ों को स्पर्श किया और प्रीतिपूर्ण नेत्रों से छंदक को नहलाते हुए से कहा, इमं ताक्ष्योपमजवं तुरंगमनुगच्छता दर्शिता सौम्यमद्भक्तिर् विक्रमश्चायमात्मनः। अर्थ, हे सज्जन, तुमने गरुड़ के समान वेग वाले इन घोड़ों का अनुसरण करते हुए यह अपना पराक्रम और मेरे प्रति अपने भक्ति भाव को दिखाया। को जनस्य फलस्थस्य न स्यादभिमुखो जनः
जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विपर्यये। अर्थ, कौन मनुष्य परिणाम प्राप्त मनुष्य की ओर नहीं झुकता, वहीं हारे हुए व्यक्ति की ओर तो परिजन भी केवल सामान्य मनुष्यों वाला व्यवहार करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति सफल होता है उस सफल व्यक्ति के प्रति सभी लोग आकर्षित होते हैं, किंतु जो असफल होता है उसके प्रति लोग सामान्य व्यवहार करते हैं। इत्युक्त्वा स महाबाहु रनुशंस चिकीर्षया भूषणान्यवमुच्यास्मै संतप्त मनसे ददौ। अर्थ, ऐसा कहकर उस महाबाहु राजकुमार ने अर्थात बुद्ध ने प्रत्युपकार की इच्छा से अपने आभूषणों को उतारकर उस दुखी मन वाले सारथी छंदक को दे दिए। मुकुटाद्दीपकर्माणं मणिमादाय भास्वरं ब्रुवन् वाक्यमिदं तत्स्थौ सादित्य इव मंदरः। अपने मुकुट से दीपक का कर्म करने वाली अर्थात चमचमाती मणि को लेकर इस वाक्य को कहते हुए वह सूर्य सहित मंदराचल की तरह स्थित हुए। अनेन मणिना छंद प्रणम्य बहुशो नृपः विज्ञाप्यो मुक्त विस्रंभम संताप विनिवृत्तये। हे छंदक, इस मणि के द्वारा जिसकी आशा पूरी नहीं हुई है, ऐसे राजा को बार बार प्रणाम करते हुए उनके संताप अर्थात दुख को दूर करने के लिए यह संदेश प्रकट करना अर्थात मेरा यह संदेश उन राजा के पास कहना। जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टोस्मि तपोवनम न खलु स्वर्गतर्षेण नास्नेहेन न मन्युना। बुढ़ापे और मृत्यु के नाश के लिए मैं तपोवन में प्रविष्ट हुआ हूँ, न स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से, न वैराग्य से और न ही क्रोध से। अर्थात मैंने बुढ़ापे और मृत्यु के नाश के लिए तपोवन में प्रवेश किया है। मुझे न तो स्वर्ग की इच्छा है, न मुझे वैराग्य हुआ है और न ही मुझे किसी के प्रति कोई क्रोध है। तदेवमभिनिष्क्रान्तं न मां शोचितुमर्हसि भूत्वापि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति। अर्थ, अतः इस प्रकार घर से निकल चुके मेरे लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीर्घकालिक संयोग होने पर भी मृत्यु आने पर वह संयोग नहीं रहेगा। ध्रुवो यस्माच्च विश्लेषश तस्मान्मोक्षाय मे मतिः विप्रयोगः कथं न स्यात् भूयोऽपि स्वजनादिति। अर्थ, जबकि वियोग निश्चित है, इसलिए मेरी बुद्धि मोक्ष के लिए प्रेरित हुई है, जिससे फिर कभी किसी तरह स्वजनों से वियोग न हो। यद्यपि स्याद समये यातो वनमसाविति
अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। अर्थ, यद्यपि वह राजकुमार अनुचित समय पर वन चले गए हों, फिर भी जीवन के चंचल होने के कारण धार्मिक कार्य के लिए कोई भी समय अनुचित नहीं है। एवमादित्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिपः प्रयतेथास्तथा चैव यथा माम न स्मरेदपि। अर्थ, हे सज्जन, तुम्हारे द्वारा राजा को ऐसी ही अन्य बातों से समझाना चाहिए और इसी प्रकार से प्रयत्न किया जाना चाहिए जैसे वे मुझे स्मरण न करें। अपि नैर्गुण्यमस्माकं वाच्यं नरपतौ त्वया नैर्गुण्यात्यज्यते स्नेहः स्नेहत्यागान्न शोच्यते। अर्थ, हे छंदक, तुम्हारे द्वारा प्रजापालक राजा के समक्ष हमारी गुणहीनता को भी कहना चाहिए, क्योंकि गुणहीनता के कारण स्नेह नष्ट हो जाता है और शोक नहीं होता। यह था आपके पाठ न त्वम शोचितुमर्हसि का सामान्य अर्थ, जिसे अच्छी तरह सुनने, समझने, देखने से और विचार करते रहने से आप आसानी से इस पाठ के भाव को समझ सकते हैं। तो इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।